हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स इसकी एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th में क्या बोल रहे हैं। बेटा यहाँ पर आपको 4 सेट दिए हैं। एक सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, एक सेट बी दिया है जिसके एलिमेंट्स है 3 4 5 6, एक सेट सी दिया है जिसके एलिमेंट्स है 5 6 7 8 और एक सेट डी दिया है जिसके एलिमेंट्स है 7 8 9 10। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको कुछ यूनियन निकालनी है। तो सबसे पहले पार्ट में क्या निकालना है बेटा, ए यूनियन बी, यानी कि हमें ए और बी के एलिमेंट्स को यहाँ पर कंबाइन करके लिखना है जिसमें कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ ए यूनियन बी इक्वल्स टू, यहाँ पे सेट ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए एलिमेंट, पहले सबसे मैं ए के एलिमेंट लिख देती हूँ 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। उसके बाद बी के एलिमेंट लिखती हूँ। अब बी के अंदर 3 और 4 रिपीट हो रहा है, इसको नहीं लिखेंगे, क्या बच गया 5 और 6, इसको लिख देंगे। ठीक है जी, आंसर ये हमने यहाँ पर लिख दिया सेट ए और बी का यूनियन। अब उसके बाद सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। यहाँ पर ए यूनियन सी लिखना है बेटा, ए और सी के एलिमेंट्स देखने हैं। देखो मैं यहाँ पर ना आपको एलिमेंट्स लिख कर दिखा देती हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, ए के एलिमेंट है यहाँ पर 1 2 3 4 और सी लिखना है साथ में। सी के एलिमेंट्स है यहाँ पर 5 6 7 8। अब हमें क्या लिखना है, ए यूनियन सी लिखना है। तो ए लिखूंगी, यूनियन का सिंबल लगाऊंगी, सी लिखूंगी, इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगी, सेट ब्रैकेट लगाऊंगी। अब ए के जितने एलिमेंट है वो लिख दूंगी 1 2 3 4। उसके बाद इसके बाद ये सारे 5 6 7 8 आ जाएंगे क्योंकि इनमें कोई भी रिपीट तो हो नहीं रहा, सब अलग एलिमेंट है। ठीक है, तो ए यूनियन सी क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद बी यूनियन सी लिखना है बेटा। बी यूनियन सी में यानी कि बी और सी के एलिमेंट्स होने चाहिए। तो बी के सेट बी के एलिमेंट कौन कौन से दिए मैं आपको यहाँ पर दिया है 3 4 5 6। ठीक है, और सी के मैंने भी आपको लिखकर दिखाया है। सी के एलिमेंट क्या है 5 6 7 8। ठीक है जी, अब मुझे क्या लिखना है, बी यूनियन सी लिखना है, यानी कि बी और सी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है जिसमें कोई भी एलिमेंट हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहले सबसे बी के एलिमेंट लिख देती हूँ, क्या है 3 4 5 6। इसके बाद देख सकते हो 5 और 6 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 5 और 6 को स्किप कर देंगे, 7 8 ये लिख देंगे। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, बी यूनियन सी का आंसर आ गया। ठीक है जी, इसी तरीके से अब आगे क्या लिखना है बेटा, बी यूनियन डी लिखना है। तो बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, अभी आपको मैंने बताया। बी के एलिमेंट क्या है 3 4 5 6। ठीक है जी, और सेट डी के एलिमेंट कौन से है बेटा, सेट डी के एलिमेंट दिए हैं 7 8 9 10। ठीक है, हमें क्या लिखना है बेटा, यहाँ पर हमें लिखना है बी यूनियन डी, यानी बी सेट बी और सेट डी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है जिसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं सेट बी के एलिमेंट लिख देती हूँ, क्या है 3 4 5 6। उसके बाद सेट डी के एलिमेंट लिख देती हूँ 7 8 9 10। कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा ना बेटा, आंसर। आसान है ना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है बेटा, उसके बाद अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे सेट ए भी दिया है, सेट बी भी दिया है, सेट सी भी दिया है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको एलिमेंट लिखकर दिखा देती हूँ। सेट ए के एलिमेंट यहाँ पर कौन कौन से है बेटा, सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, सेट बी के एलिमेंट कौन से है बेटा, सेट बी के एलिमेंट है यहाँ पर 3 4 5 6। ठीक है, और सेट सी के एलिमेंट कौन से है बेटा, यहाँ पर सेट सी के एलिमेंट है 5 6 7 8। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, ये जो हमें दिया है ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको मैं पहले ऐसे कर सकती हूँ ना कि यहाँ पर मैं पहले ए यूनियन बी, ठीक है, यूनियन सी, इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ ना। तो मैं क्या करूंगी, पहले यहाँ पर ए यूनियन बी निकाल लूंगी। मैं यहाँ पर क्या करूंगी, पहले ए यूनियन बी निकाल लूंगी खाली। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा बेटा, ए और बी जो सेट है उसके जो एलिमेंट्स है उनको कंबाइन करके लिखना है। तो पहले सेट ए के सारे एलिमेंट लिख देते हैं 1 2 3 4। उसके बाद 3 और 4 तो रिपीट हो रहे हैं, तो कौन से एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पर 5 और 6, सेट ब्रैकेट क्लोज। अब हमें लिख के क्या दिखाना है यहाँ पर, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये लिखकर दिखाना है, सेट ब्रैकेट का साइन। अब हमने ए यूनियन बी तो यहाँ पर लिख दिया, देखो मैं अलग पेन से हाईलाइट कर देती हूँ। हमने यहाँ पर ए यूनियन बी तो लिख दिया है, हमें क्या करना है, इसके साथ जो सी सेट है इसके एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है। तो ए यूनियन बी हमें पता है और सी के एलिमेंट्स ये रहे, यानी कि इन दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है जिसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहले तो मैं इन सब एलिमेंट्स को लिख देती हूँ। ए यूनियन बी के क्या है 1 2 3 4
5 6। ठीक है, अब यहाँ पर सी सेट के अंदर 5 और 6 आप देख सकते हैं रिपीट हो रहा है, तो कौन से एलिमेंट बचे, 7 एंड 8 बचे, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी लिखकर आपको दिखा दिया। सेम है अगला पार्ट भी सी की तरह, यहाँ पे ए सेट बी सेट और डी सेट दिया है। ठीक है बेटा, तो इनके सबसे पहले तुम आपको एलिमेंट्स लिखकर दिखा देती हूँ। सेट ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है जी, सेट बी के एलिमेंट्स कौन से हैं बेटा, सेट बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। ठीक है, और सेट डी के एलिमेंट्स कौन से हैं बेटा, सेट डी के एलिमेंट्स हैं 7 8 9 10। ठीक है जी, अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, ए यूनियन बी यूनियन डी, तो मैं इसको ए यूनियन बी यूनियन डी लिख सकती हूँ। यानी कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ बेटा, जो 3 सेट में दिए हैं उनमें जो पहले 2 सेट है जिनके बीच में यूनियन का साइन है उनको मैं एक ब्रैकेट में लिख रही हूँ, और फिर यूनियन का साइन लगा के जो थर्ड मेरा सेट है उसको बाहर लिख रही हूँ। ये क्यों कर रही हूँ बेटा, ये इसलिए कर रही हूँ कि क्योंकि जो आपको ये ए यूनियन बी नजर आ रहा है, पहले मैं इसको फाइंड आउट कर लूंगी। तो मैं यहाँ पर ए यूनियन बी निकालूंगी। ए यूनियन बी क्या होगा बेटा, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दो। तो पहले सेट ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4 ये लिख देंगे। ठीक है, अब सेट बी में 3 4 रिपीट हो रहे हैं, इनको छोड़ देंगे और 5 और 6 लिख देंगे। यानी कि ए यूनियन बी क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6। अब हमें लिखना क्या है, फाइनली हमें लिखना है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ये किसके इक्वल आएगा बेटा, देयरफॉर का साइन लगा देती हूँ, मैंने लगाया नहीं था, आप लगा देना। ठीक है जी, तो ए यूनियन बी यूनियन डी क्या आएगा, अब ए यूनियन बी तो आपका ये रहा। ठीक है, और सेट डी ये रहा, तो इन दोनों के एलिमेंट्स जो उनको कंबाइन करके लिख दो। तो पहले यहाँ 1 से लेकर 6 तक के एलिमेंट में लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 7 8 9 10 सारे अलग एलिमेंट हैं, तो ये सारे भी इसमें आ जाएंगे, 7 8 9 10। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन डी आपको लिखकर दिखा दिया। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ये भी सेम क्वेश्चन है बेटा, इसको मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ बी यूनियन सी ब्रैकेट यूनियन डी। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगी, मैं पहले यहाँ पर बी यूनियन सी निकाल लूंगी। तो बी यूनियन सी के लिए एलिमेंट सॉरी मैंने लिखे नहीं, मैं आपको यहाँ पर लिखकर दिखा देती हूँ। सेट बी के एलिमेंट्स कौन से हैं बेटा, सेट बी के एलिमेंट्स आपके 3 4 5 6। ठीक है जी, सेट सी के एलिमेंट्स कौन से हैं, सेट सी के एलिमेंट्स आपके 5 6 7 8। ठीक है जी, और सेट डी के एलिमेंट्स कौन से हैं बेटा आपके, सेट डी के एलिमेंट्स आपके 7 8 9 10। ठीक है जी, तो बी यूनियन सी क्या आएगा बेटा, बी और सी के जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख दो। ठीक है जी, कंबाइन करके कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 4 5 6 है, पहले ये मैं लिख देती हूँ 3 4 5 6। और यहाँ पर सेट सी के अंदर 5 और 6 रिपीट हो रहा है, इसको नहीं लिखेंगे, 7 और 8 को लिख देंगे। ठीक है जी, तो बी यूनियन सी क्या लिख दिया मैंने, 3 4 5 6 7 8 इसके एलिमेंट्स है। अब हमें लिखना क्या है फाइनली, देयरफॉर बी यूनियन सी यूनियन डी, यही लिखना है ना, इक्वल्स टू का साइन। अब देखो बेटा, यहाँ पे बी यूनियन सी ये लिख दिया, और इसके साथ किसको लिखना है, साथ में कौन से सेट के एलिमेंट्स को लिखना है, डी के। ठीक है, सेट डी के एलिमेंट्स को लिखना है, तो लिख देते हैं। देखो बी यूनियन सी क्या आया हमारा, 3 4 5 6 7 8। तो पहले इसके एलिमेंट्स को लिख देती हूँ मैं, 3 4 5 6 7 8। उसके बाद सेट डी के एलिमेंट्स ले लो, इसमें 7 और 8 रिपीट हो रहे हैं, सेट बी यूनियन सी में आ चुकी हैं, तो उनको स्किप कर देंगे, क्या लिखेंगे 9 10। तो ये यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है जी, अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बेटा हम पढ़ रहे थे यूनियन को लिखना, जिसमें क्या करते थे, जो भी 2 सेट दिए होते थे या 3 सेट दिए होते थे, उसका हमने यूनियन कैसे लिखा जाता है वो सीखा। बेसिकली अगर 2 सेट दिए जाते थे सपोज कीजिए, तो हम क्या करते थे, उन दोनों के एलिमेंट्स जो है उनको लिख देते थे अरेंज करके, असेंडिंग ऑर्डर में, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर क्या बात आ रही है, यहाँ पर बात आ रही है इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि आपको जो भी 2 सेट दिए हैं या 3 सेट दिए हैं, उनके कॉमन एलिमेंट्स को आपको लिखना है। ठीक है जी, यानी कि आपको ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि जितने भी आपको गिवन सेट है उनके अंदर कॉमन हो, यानी कि वो जितने भी गिवन सेट है उन सब में आ रहे हो, वैसे आपको लिखने हैं एलिमेंट्स। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, बेसिकली आपकी बुक में इस तरीके से दिया था इसलिए मैंने उतार दिया। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। आपको इंटरसेक्शन लिखना है, जो क्वेश्चन 1 किया उसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सबका इंटरसेक्शन लिखना है। तो क्वेश्चन 1 अबव ऊपर क्वेश्चन दिया है, वैसे तो नहीं कर सकते ना, तो मैंने इसलिए यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन तो पता होने चाहिए, तो सारे क्वेश्चन
वंस जो है उतार दिए। पहले हमने इन सारे क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 में यूनियन लिखा था, अब हम इन सब क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स का यहाँ पर इंटरसेक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें कौन से दो सेट दिए हैं, एक्स और वाई दिए, तो एक्स का साइन लगाएंगे, इंटरसेक्शन का सिंबल बेटा ये होता है, उल्टा यू बन जाता है, ठीक है जी। और फिर वाई इक्वल्स टू सेट ब्रैकेट लगेगा। अभी मैंने आपको बताया इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स लिखती है, जो एलिमेंट दोनों में आ रहे हो। तो देखिए यहाँ पर सेट एक्स, जो सेट एक्स है उसमें पहला एलिमेंट 1 है, ये वाई में भी आ रहा है, ठीक है। अब जो 2 है, जो 3 है, देखिए 3 है जो है वो भी इसमें आ रहा है, लेकिन जो सेट एक्स का थर्ड एलिमेंट है 5, वो सेट वाई में नहीं आ रहा, और सेट वाई का दूसरा एलिमेंट जो 2 है वो सेट एक्स में नहीं आ रहा। तो यानी कि कॉमन एलिमेंट्स कौन से निकले, कॉमन एलिमेंट्स जो कि दोनों सेट में आ रहे हो वो कौन कौन से है, 1 और 3। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 3 आंसर, ठीक है जी। अब इसका सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है, सेट ए दिया है और सेट बी दिया है। एलिमेंट्स देख लेते हैं कॉमन कौन कौन से हैं, यानी कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सेट ए और सेट बी दोनों में आ रहे हैं। तो ए सेट ए में आ रहा है, सेट बी में भी ए आ रहा है। ई सेट बी में नहीं आ रहा है, इसको कैंसिल कर दो। आई सेट बी में नहीं आ रहा है, इसको कैंसिल कर दो। ओ सेट बी में नहीं आ रहा, इसको कैंसिल कर दो। यू सेट बी में नहीं आ रहा, इसको कैंसिल कर दो। और सेट बी का थर्ड एलिमेंट सी जो है वो सेट ए में नहीं आ रहा। यानी कि कॉमन एलिमेंट्स कौन से है, कॉमन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉमन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ ए है, ये बी भी नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, सिंगल एलिमेंट आएगा, वो क्या है, ए आंसर, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रोस्टेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आपको मैंने लिखकर बताया था, दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पर क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स कोई नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3, और 3 का मल्टीपल है। तो 3 के मल्टीपल नेचुरल नंबर सारे होते हैं, आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है टिल द एंड ऑफ इन्फिनिटी नेचुरल नंबर्स होते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है, जो 3 से मल्टीप्लाई होते हैं, 3 के मल्टीपल्स होते हैं। या सिंपल लाइन इसमें समझ लीजिए जी, अगर हम 3 के टेबल को टिल द एंड ऑफ इन्फिनिटी चलाते जाएं तो वो 3 के मल्टीपल होंगे सारे नंबर आने वाले, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़े से नंबर लिख देती हूँ, 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन, ये सब क्या है, 3 के मल्टीपल्स है। इसी तरीके से सेट बी जो है सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको भी रोस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सेट बी में क्या बोल रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स कोई नेचुरल नंबर है एंड लेस देन 6 और 6 से छोटा है, ठीक है जी। तो नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 2 3 4 5 होते हैं एंड टिल द एंड ऑफ इन्फिनिटी, लेकिन हमें क्योंकि 6 से छोटे लेने हैं, यानी कि इसके यहाँ पर नंबर कौन से हम लेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि इसके एलिमेंट सेट बी के क्या आ गए, 1 2 3 4 5। अब हमें क्या लिखना है, हमें ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, यानी कि ए और बी, सेट ए और सेट बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं वो हमें यहाँ पर लिखकर दिखाने हैं। तो सेट ए इंटरसेक्शन बी अगर आप करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉमन एलिमेंट सिर्फ ए की आ रहा है 3, बाकी और कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। और अगर ये सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं जो कि 3 के मल्टीपल है, ये भी अगर टिल द एंड ऑफ इन्फिनिटी चलेंगे तो इनमें भी बी सेट का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें आने वाले समय में भी आगे आएगा। आई मीन टू से दैट सेट ए और सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 ही रहने वाला है। तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल जाएगा, सेट ब्रैकेट लगाकर उसके अंदर एलिमेंट आ जाएगा 3, ठीक है जी। अब मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट के ऊपर। अब फोर्थ पार्ट में भी आप देख सकते हैं, ये भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, हमें इसको पहले सबसे रोस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले सबसे सेट ए को कन्वर्ट करते हैं, सेट ब्रैकेट का साइन लगा देती हूँ यहाँ पर मैं। यहाँ पर क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स कोई नेचुरल नंबर है जिसमें कि एक्स जो है वो बड़ा है 1 से, यानी कि 1 नहीं आएगा इसमें, और एक्स जो है वो 6 के इक्वल भी है और 6 से छोटा भी है, यानी कि 6 इसमें आएगा। यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स कौन से आएंगे, 2 3 4 5 6, ठीक है जी। मैंने आपको क्वेश्चन 1 में भी बेटा ये समझाया था, अभी दोबारा आपको बता रही हूँ। यहाँ इसका मतलब क्या होता है कि x जो है 1 से बड़ा है, क्योंकि x 1 से बड़ा है इसका मतलब 1 तो इसके अंदर आएगा नहीं, और क्योंकि x जो है वो 6 से छोटा है लेकिन इक्वल भी है 6 के, इसलिए 6 इसमें आएगा। और 2 से लेकर 1 से बड़े नंबर यानी कि 2 से लेकर 6 तक के सारे नंबर इसमें आ जाएंगे, यानी सेट ए के एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब सेट बी को भी हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ये कोई नेचुरल नंबर है जहां पर कि एक्स जो है वो 6 से बड़ा है, यानी 6 नहीं आएगा, और एक्स जो है वो 10 से छोटा है, यानी कि 10 भी नहीं आएगा, यानी 6 और 10 के बीच में आने वाले जो नंबर है वो यहाँ पर आएंगे, वो क्या है 7 8 9,
ठीक है, अब हमें क्या लिखना है बेटा, हमें लिखना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, यहाँ पर सेट ब्रैकेट का साइन लगा देंगे। ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे वो एलिमेंट जो कि दोनों में कॉमन हो। अब आप देख सकते हो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 2 3 4 5 6 है, और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 7 8 9 है, यानी कि इसमें तो कोई भी कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर सेट ब्रैकेट का साइन लगा सकती हूँ मैं, या फिर और क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर 5, क्योंकि ए और बी का जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि वहां पर एम्प्टी सेट बन रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हम या तो एम्प्टी सेट यहाँ पे या सेट ब्रैकेट का साइन लगाकर दिखा दे, या फिर 5 लगाकर दिखा दे, दोनों ही सही है, बस या 5 लगाकर दिखा सकते हैं। ठीक है जी, आंसर ये भी लगा दोगे तब भी कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन जनरली 5 लगा देते हैं तो 5 लगा देना। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब देखिए बेटा, यहाँ पर सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3, और सेट बी दिया। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी लिखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, सेट ए और सेट बी जो भी गिवन सेट है उनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आपको लिखने होते हैं। अब सेट ए के एलिमेंट्स तो आप देख सकते हैं 1 2 3 है, और सेट बी के एलिमेंट 5 दिया है, यानी कि एम्प्टी है, यानी कि कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इन दोनों में कॉमन क्या, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम या तो सेट ब्रैकेट का साइन लगा दें, या फिर क्या लिख दे 5, क्योंकि ये एक एम्प्टी सेट है। आंसर ठीक है जी, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाता है, यहाँ पर 5 के इक्वल आ जाता है। इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स इसके एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं बेटा, और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन।